हमारे इंग्लैंड में बच जाओ। इसलिए मुझे इंग्लैंड में सेटल्ड नहीं होना है, मुझे मेरे लोगों के बीच में रहकर मेरे लोगों की तकलीफों को दूर करना है। मैं आरक्षण की व्यवस्था की, छुआछूत का अंत किया, महिला पुरुष एक समान, नारी भेद खत्म किया, जाति भेद खत्म किया, सब किया। लेकिन उस संविधान को हम लोग भी नहीं मान रहे। कुछ हद तक सिर्फ कागज का दस्तावेज भी रह गया वो हमारे लिए। आज भी हमारे यही हालात है कि SC ST को एक होना चाहिए था, लेकिन आज हम एक नहीं है। आज मेघवाल सरेगरे का दुश्मन बना बैठा है, मीणा मेघवाल का दुश्मन बना बैठा है, और हरिजन मेघवाल को दुश्मन मान रहा है, मेघवाल हरिजन को दुश्मन मान रहा है। मेघवाल कह रहा है मैं ऊंचा हूं, मीणा कह रहा है मैं ऊंचा हूं, और सब आपस में बटे हुए हैं और एक दूसरे की टांग खिंचाई में लगे। सरकारी सहायता नहीं मिलती, वैसे तो आप सभी जानते हो, लेकिन जिसको जानकारी नहीं है मैं उनके लिए बता दूं। कई लोग सोचते होंगे कि ये प्रोग्राम किया तो सरकार ने कोई 20-25 हजार रुपये दिए होंगे। बुजुर्गगण हमारे साथ विराजमान है और बुजुर्गों का हमेशा आशीर्वाद होता है, तो कार्यक्रम कभी असफल नहीं होता है, वो हमेशा सफल ही होता है। भाषा के लिए एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत जरूर करें। ब्लॉक स्तरीय कार्यक्रम करीब करीब 3 सालों से ऐसे आयोजन होते जा रहे हैं, और ऐसे कार्यक्रम में हमेशा बुजुर्गों का, युवा साथियों का, महिलाओं का, सबका सहयोग रहता है, तभी ऐसे कार्यक्रम सफल होते हैं। इस कार्यक्रम पर एक ही सीख मिलती है कि आज के दिन अपन इतने सारे लोग एकत्रित होते हैं और एक संगठन के रूप में ब्लॉक स्तर पर संदेश मिलता है कि वाकई में SC ST के लोग बहुत सारे जागरूक हुए हैं, और इस कार्यक्रम से जागरूक मिलती है, दूसरे लोगों को जलन होती है। वो जलन से अपन लोगों को घबराना नहीं है, कभी उनसे मुकाबला करना है। इसी कार्यक्रम से हमारे लाल के ग्राम पंचायत से अशोक जी बरबड़ ऐसे छोटे छोटे कार्यक्रम में आते रहते हैं, हमेशा सहयोग करते हैं। वो आज सरपंच साहब बने हैं, इनको बहुत सारी बधाई, इनके लिए जोरदार ताली बजाएं। साथीगण बंधु था, उन्होंने बताया गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से यहाँ पर नहीं आते हैं। इस कार्यक्रम में शिक्षकगण, PWD, राजकार्य, BSF, फौजी साहब, ऐसे बहुत सारे डिपार्टमेंट के लोग इससे जुड़े हैं, तभी ये मूवमेंट आगे बढ़ा है। और हमारी सबकी यही कोशिश रहेगी कि ज्यादा से ज्यादा इस मूवमेंट को आगे बढ़ाएंगे और कर्मचारियों को, युवा साथियों को हमेशा इस कार्य में जोड़ेंगे। और आपको दिख रहा है मान सम्मान का कार्यक्रम है, ऐसा पहली बार दिख रहा है 70% से ऊपर SC ST के छात्र, जैसे 30 लोगों का रजिस्ट्रेशन हुआ है। बहुत सारी इनको ढेर सारी बधाइयां, अग्रिम शुभकामनाएं, और आगे भी हमेशा 80% से ऊपर लाने की मन में तमन्ना रखे तो जरूर लाएंगे। इसी वाणी के साथ मेरा जय भीम, और ऐसे कार्यक्रम में हमेशा थोड़ा थोड़ा सहयोग करे तो हमारे लोगों का हौसला हमेशा बुलंद रहता है। मैं मेरी ओर से 1100 रुपए इस कार्यक्रम में आर्थिक घोषणा देने की, मन की इच्छा से देना, कार्यक्रम को समाप्त करने की या आगे की कार्रवाई के लिए सोहन जी को बहुत बहुत हार्दिक आभार। कि शिक्षा से हम आगे बढ़ सकते हैं। हमारा समाज है ना, आगे कैसे बढ़ेगा, क्योंकि हमारे समाज में बिजनेस करने वाले बहुत कम लोग हैं, लेकिन हमारे पास आगे बढ़ने का एक ही साधन है, वो साधन है शिक्षा। शिक्षा से हम संघर्ष करके हम आगे बढ़ सकते हैं। और ज्यादातर बिजनेस नहीं है सबके पास, लगभग 10% 20% ही लोग बिजनेस करते हैं, अपना फ्यूचर उसमें बनाते हैं, लेकिन हम शिक्षा से ही आगे बढ़ सकते हैं। इसलिए शिक्षा को बढ़ावा दे, और शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा वो उतना दहाड़ेगा। जय भारत, जय भीम। आप सभी को एक बार पुनः बाबा साहब की 130वीं जयंती की बहुत बहुत बधाई। मैं इसी के साथ मेरी वाणी को विराम देता हूँ। और कोई भी महानुभाव यहाँ आकर उद्बोधन दे सकता है। अगर देवेंद्र पपराड़िया, ग्राम सावरदा गुर्द, पिताजी का नाम अंधाराम जी, माताजी का नाम लीला देवी। मेरे पिताजी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अंदर
सेवारत है और मेरी माता जी गृहिणी है। मैं आप सभी को ये बाबा साहेब अम्बेडकर की 130वीं जन्म जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करना चाहता हूं और आपको ये बताना चाहता हूं कि कुछ लोग हमारे जो आरक्षण मिला है हमें उसको खत्म करना चाहते हैं। कहते हैं कि तुम आरक्षण पर पलते हो, तुम आरक्षण तुम भीख मांगते हो। तो सच्चाई ये है कि उन्होंने हमारा 500 साल तक शोषण किया था और 70 साल के आरक्षण से ये बराबरी नहीं हो सकती। तो आप खुद ही समझ सकते हो कि 500 साल और 70 साल बराबर हो सकते हैं क्या? 500 साल तक उन्होंने हमारा शोषण किया और 70 साल आरक्षण देकर बोल रहे हैं आरक्षण को समाप्त कर दो। संविधान में लिखा था कि 70 साल तक आरक्षण मिलेगा। तो ये सच नहीं है। जब तक हम बराबरी के कायदे नहीं आएंगे तब तक आरक्षण रहना चाहिए। आरक्षण को लोग ऐसे भी है जो कुछ मतलब स्कूलों के अंदर ऐसे निबंध भी देते हैं कि आरक्षण एक बुराई है। ऐसे भी शिक्षक हमारे समाज के अंदर मौजूद हैं। जय भीम। A speech about Ambedkar Jayanti. Ambedkar Jayanti is celebrated throughout the country, not only in India. It is celebrated to commemorate the birth anniversary of Dr. Bhimrao Ambedkar. Dr. Bhimrao Ambedkar is also known as Baba Bhimrao Ramji Ambedkar and also known as Baba Sahib Ambedkar. He was the first law minister of independent India. He has done many works for us. He's always support for us. Dr. Bhimrao Ambedkar taught all Indians equality and fraternity through the drafting Constitution of India, the preamble of which states that all Indians are equal in the eyes of laws and that all Indians are a vast family through the idea of fraternity. He taught people to fight for what is right. He promoted reforms the lowest of the caste, the Dalits. He organized several movements like anti-caste movements, Dalit Buddhist movements. On his birth anniversary, the President of India, the Prime Minister and the public pay homage to B.R. Ambedkar. Several seminars are held in schools, educational institutions to promote and spread the ideas of Bhimrao Ambedkar. Coming from the lower caste himself, he had to go through a bitter childhood. He understood and felt for all the lower caste people. Dr. Ambedkar is also known as symbol of knowledge and social reform. Dr. Ambedkar held the honorable post of principal at the Government Law College in Mumbai for 2 years. He was the first Indian to have a doctorate in economics in abroad. Following his examples, many people left Hinduism and follow Buddhism because Buddhism does not divide the people into caste. He was the spokesperson for all underprivileged and poverty-stricken lower caste like the Dalits. Dr. B.R. Ambedkar remains the symbol of knowledge and foreperson of human rights. His works and ideas continue to influence the mass of people. His forward thinking and ideas are still applicable today. Many looked up to him as a role model, as do I. Thank you. कहीं पर भी किसी प्रकार का शोषण नहीं होगा, किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होगा। बाबा साहब ने स्पष्ट मना कर दिया कि मेरी ये पढ़ाई बुद्धं शरणं गच्छामि। अंबेडकर नेशन चैनल आर्थिक समस्या से गुजर रहा है। अगर आप बहुजन समाज में बाबा साहेब अंबेडकर और तथागत बुद्ध की विचारधारा को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं तो हमें आर्थिक सहयोग प्रदान करें ताकि हम अपने चैनल के माध्यम से देश विदेश में समता, बंधुता, एकता और संवैधानिक अधिकारों को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकें। आप अपनी सहायता राशि नीचे लिखे खाते में जमा करा सकते हैं। खाता धारक गौतम रत्ना, खाता संख्या 3169576865 IFSC कोड SBIN
00606336। बैंक भारतीय स्टेट बैंक। आप हमारे बैंक खाते का विवरण स्क्रीन पर भी देख सकते हैं।